स्नो वाइट और रिचर्ड लाड़ा द्वारा बहुत परेशान किए गए, लेकिन रिचर्ड की हिम्मत की वजह से उस अंधेरी दुनिया से वो दोनों वापस इंसानों की दुनिया में आ गए। और यही प्यार की ताकत थी, और इसी की बदौलत वो आज भी जिंदा थे। वहां महारानी के सैनिक उनका बेताबी से इंतजार कर रहे थे। उन 7 नन्हे दोस्तों की वजह से राजकुमारी ने अपने आप को एक बार फिर छुपाया उस जंगल में। जल्दी करो। रुक जाओ, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। हाँ, जल्दी करो। जल्दी करो स्नो वाइट, जल्दी। चलो उन झाड़ियों के पीछे छिपते हैं। वो वहाँ, उन्हें जाने मत दो, पकड़ लो, यहीं कहीं होंगे। हाँ, मैंने देखा। वो बेवकूफ यहीं कहीं होंगे। मैंने कुत्ते की आवाज सुनी। जल्दी। वहाँ देखो। जल्दी, ये पागल सैनिक अभी भी मिल्क का पीछा कर रहे हैं। बस वो हमें पकड़ ना ले। उसकी चिंता मत करो स्नो वाइट, मिल्क इस जंगल के रास्ते को अच्छी तरह से जानता है। हाँ, क्या हुआ? हाँ? सब कुछ जलाकर राख कर दो, सब कुछ। सारी झाड़ियों में आग लगा रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। निर्दयी कहीं के। हाँ, मुझे भी। चलो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि इसमें जलकर मर जाएं। मिल्क, अपना ध्यान रखना। मिल्क ठीक तो है ना? हमें उसे ढूंढना चाहिए, वो खतरे में हो सकता है। ओह मिल्क, ओह मिल्क, तुम आ ही गए। हमें नदी पार करनी है, क्या तुम सब तैयार हो? यहाँ आओ स्नो वाइट। बहुत अच्छे मिल्क। चलो जल्दी चलो। कहाँ हो सकते हैं वो? जाओ ढूंढो। वो देखो वहाँ रहे, पकड़ो नहीं। हम पकड़ लेंगे उन्हें। अरे नहीं, मुझे छिपने की एक अच्छी जगह पता है। सब कैमोमियो के पीछे चलो। अपना ध्यान रखना बूढ़ी गोल्डी। चिंता मत करो, हम कर लेंगे। चलो दोस्तों जल्दी करो, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। आप इधर से आइए राजकुमारी स्नो वाइट जी। ठीक है, हमें जल्दी चलना चाहिए। कहाँ चले गए ये लोग? जाओ और उन नन्हे बोनों को ढूंढ कर लाओ। बेवकूफ सिपाहियों, तुमने ये क्या किया? तुमने उन्हें जाने दिया। उन्हें पकड़ो, मुझे स्नो वाइट चाहिए, उसे लेकर आओ। मैं आ रही हूँ स्नो वाइट। तुम्हें देखकर मुझे एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी है। स्नो वाइट अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। सिपाहियों, सिपाहियों! जी महारानी जी, कहिए क्या आदेश है?
रिचर्ड को इसी वक्त यहाँ लेकर आओ। वो अनबीला आइलैंड के जेल में अभी तक बंद है। जी, जैसा आप कहें महारानी। सुनो तुम, जागो। इसे वहाँ ले जाओ जहाँ बौने छुपे हुए हैं और देखना कि ये उन्हें मिल जाए। कैप्टन देखो, चमगादड़ इधर आ रहा है। चमगादड़? ये तो महारानी का खास चमगादड़ है। हमें इसके पीछे चलना चाहिए। चलो। जी जनाब। माफ करिएगा राजकुमारी, ये जगह आपके लायक नहीं है। मेरी फिक्र मत करो, यहाँ और भी चीजें हैं। लेकिन तुम लोगों को भूख लगी होगी ना, मैं जाके कुछ पकाती हूँ। आओ। मैं बना के लाता हूँ सबके लिए कुछ। देखो, बेकार की बातें मत करो जॉली। सब जानते हैं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। मुझे माफ करना गोरमे। कोई बात नहीं स्नो वाइट। क्या बात है कैमोमिल, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मुझे पता ही नहीं था तुम इतने मजेदार हो। हाँ। मैं यहाँ तब आता था जब बारिश या बर्फ गिरती थी, और मुझे खुशी है कि इस मुसीबत की घड़ी में ये जगह हमारे काम आई। क्या हुआ मिल्क और पॉकेट? इन्होंने कोई आवाज सुनी है। ओह, ये कौन हो सकता है? मैं देखता हूँ। ध्यान से जॉली। हाँ हाँ, देख लूंगा मैं। यहाँ पर तो मुझे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये तो वो रानी का चमगादड़ है। तो ये बौने यहाँ पर छुपे हुए हैं। कैप्टन, क्या हुआ? आपके लिए महारानी ने एक पैगाम भेजा है। अच्छा, ठीक है, मैं सारी बात को समझ गया हूँ। मुझे देखने दो। प्लीज हमें भी बताओ बॉस। हाँ बताओ ना बॉस। स्नो वाइट। स्नो वाइट, रिचर्ड की जान अब तुम्हारे हाथों में है। रिचर्ड के साथ अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम उसे बचाना चाहती हो तो इसी वक्त महल में आओ, और वो भी अकेली। ओह, रिचर्ड। रानी को हमारे छुपने का ठिकाने के बारे में पता पड़ गया है। उनके पास रिचर्ड भी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। खुद को संभालो वुडी। अब अपने आप को शांत रखो। ओह, अब हम लोग रिचर्ड को कैसे छुड़ा पाएंगे? जल्दी चलो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, पर यह किला ऐसी जगह पर है जहाँ से कोई भाग नहीं सकता। समझ गए ना तुम? क्या तुम्हें यकीन है? यहाँ की जिंदगी थोड़ी मुश्किल जरूर है, पर इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी आसान होने वाली है। फिर मिलते हैं। ओ मेरी प्यारी स्नो वाइट, मुझे नहीं पता तुम कहाँ और कैसी होगी। रिचर्ड, याद रखना, साथ में हम सारी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मगर मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए?
जल्दी चलो, हमें राजकुमार रिचर्ड को महल लेकर जाना है। हमें उसका इस्तेमाल करके राजकुमारी को फंसाना है। ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करें हम? रिचर्ड को बचाने महल जाना होगा। नहीं स्नो वाइट, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मेरी समझ से ये कोई चाल हो सकती है। ओह रिचर्ड, ओ बेचारे फूल, क्या हुआ? क्या तुम्हें पानी नहीं मिलता? तुम्हें और क्या चाहिए? क्या सूरज की रोशनी तुम्हें ठीक कर पाएगी? हाँ? वाह! हाँ! हाँ! मैं बहुत सोई हूँ, शायद 100 साल तक। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम फ्लोरा है और आप? मेरा नाम रिचर्ड है। ओह रिचर्ड, बहुत ही प्यारा नाम है। तुमने मेरी जान बचाई है रिचर्ड, और अब मेरी जिंदगी तुम्हारे नाम है। तुम उस पूल में क्या कर रही थी? मुझे कुछ याद नहीं है। मैं नॉर्थ से आई थी और साउथ की तरफ जा रही थी। मैंने सुना था कि वहाँ के फूल पूरे साल खिले रहते हैं। वहाँ तितलियाँ होती है, कीड़े होते हैं और बौने भी होते हैं। समझ गए ना? क्या बोनो का जंगल? बोनो का जंगल? मैं तो उन्हीं के साथ था। कितना अजीब है। तुम उन्हें जानते हो? हाँ, उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं बहुत खुश हुई। तो फिर देर किस बात की है रिचर्ड? चलो। ओह, आराम से। हाँ? ओह, अब मुझे याद आया। मैं यहाँ बहुत साल पहले जब समुद्र पार करने की कोशिश कर रही थी, तब यहाँ पर एक तेज हवा का झोंका आया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई और इस पुल के पास आकर गिर गई। और उसके बाद शायद मैं सब भूल गई। समंदर के पार पता नहीं हम कैसे पहुँच पाएंगे बिना नाव के। हाँ? ऐसा क्यों बोल रहे हो रिचर्ड? जल्दी उस राजकुमार को लेकर आओ। कितना हसीन चांद है। हाँ बिल्कुल। नहीं, देखो ठीक से रिचर्ड। चांद को देखने के बाद लगता है कि आज की रात ही वो रात है। समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो। हाँ? चलो हमारे साथ। क्या है ये? और चुप रहो। रिचर्ड, तुम अकेले ऐसे कैदी हो जो यहाँ से जिंदा वापस जा रहे हो। मुझे डर है कि तुम्हारे साथ इससे भी ज्यादा कुछ बुरा होने वाला है। ओह, ये फर्श पे तो रिचर्ड की तलवार है। ओह नहीं रिचर्ड, ओह नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा और जल्द ही। जल्दी, हमें महल जाना है। अलेक्जेंडर नहीं। इस घोड़े को पकड़ो। रिचर्ड, रुको, मैं आता हूँ। रिचर्ड, ये लो तलवार। शुक्रिया। अगर तुम में हिम्मत है तो मुकाबला करो हमसे अब। वापस महल चलना होगा। मुझे अभी जाना ही होगा।
मुझे रिचर्ड की मदद करनी ही होगी। साथ में हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे जाने दीजिए। हम साथ में होंगे तो बदलाव जरूर आएगा। डरना नहीं स्नो वाइट। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी छुपने की जगह को ढूंढ लिया गया। स्नो वाइट, हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता नहीं करना। शुक्रिया गोल्डी। मैं रिचर्ड से मिलने को तैयार हूँ। बहुत हो गया राजकुमार, अब हमारे साथ महल चलो। रिचर्ड, मैंने सुना है कि जब चांद आसमान के बीचों बीच होता है तो दो जवान प्रेमी एक दूसरे के बारे में दिल से सोचते हैं तो आसमान का रास्ता उनके लिए खुल जाता है। अब तुम कहीं और नहीं जाओगे, सिर्फ हमारे साथ चलोगे, समझे? मैंने ऐसी खुशबू कभी पहले महसूस नहीं की। विश्वास ही नहीं होता। ओह, जैसा कि मैंने सुना था, ये वही मशहूर रास्ता है जिसके बारे में बुजुर्ग लोग कहा करते हैं। तुम सही थे। देखा, मैंने कहा था ना रिचर्ड। तो ये सच है कि आसमान का रास्ता तो प्यार करने वालों के लिए जरूर कुछ करता है। देखा रिचर्ड? वो रहा, पकड़ो उसे। और सिपाही आ रहे हैं। ये ठीक नहीं अब है। हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो मुझे महाराज कॉनराड से मिलना होगा, फिर उसके बाद मुझे स्नो वाइट को ढूंढना होगा। और मैं जाकर बोनो को ढूंढती हूँ। फ्लोरा, रुको। ये मेडल लो और उन्हें कह दो कि मैं ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। समझ गई? ठीक है। प्लीज मुझे बोनो के जंगल में ले चलो, स्नो वाइट के पास। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अलविदा। क्या तुम स्नो वाइट हो? हाँ? कौन है? मैं फ्लोरा हूँ। रिचर्ड सुरक्षित है और उसने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा है। ये लो। अरे ये तो रिचर्ड का मेडल है। परेशानी की कोई बात नहीं, रिचर्ड ठीक है। ये देखिए उसका मेडल, इसका मतलब वो ठीक है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। महल जाने की कोई जरूरत नहीं। ये सब क्या चल रहा है? हाँ? किस पर हंस रहे हो? ये रहा। ये पाउडर बहुत असरदार है, ये इन्हें सिलाए रखेगा। मैंने इसीलिए इसे बनाया था। ये नहीं हो सकता। मेरे सिपाहियों को हराकर स्नो वाइट और रिचर्ड भाग गए, धोखा देने में कामयाब हो गए। हे स्नो वाइट। क्या ये तुम हो फ्लोरा? हाँ। रिचर्ड के बारे में कुछ जानती हो क्या? वो ठीक तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसे कुछ होना भी नहीं चाहिए। रिचर्ड। अच्छी खबर के बावजूद स्नो वाइट रिचर्ड को लेकर बहुत ही परेशान है। वो चाहती है कि वो एक बार रिचर्ड से मिलकर उसे गले लगा सके और जान सके कि वो ठीक है और अब उस पर कोई खतरा तो नहीं।